हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर, जिसमें हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो गाइस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? जो काम इस समय हो रहा हो, जैसे मैं कह दूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो गाइस ये क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए गाइस, हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। तो गाइस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। क्या होती है पहचान गाइस? रहा है, रही है, रहे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है गाइस? इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या होती है गाइस? इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। गाइस, मैं एक चीज और बता दूं, इज, एम और आर। गाइस, इज के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। या क्या कह दूं मैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का। सिंगुलर सब्जेक्ट, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, या कोई अकेला नाम, जैसे मैं रोहन लिख दूं। ही मीन्स क्या होता है गाइस? वह। सी मीन्स क्या होता है? वह। इट मीन्स क्या होता है? वह होता है। और ही का प्रयोग पुरुष लिंग के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है गाइस? स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग अगर आ जाए, जैसे मैं कह दूं वह इंग्लिश पढ़ रही है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है गाइस? एक स्त्री की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सी लगाएंगे। लेकिन अगर अगर मैं कह दूं वह इंग्लिश पढ़ रहा है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है गाइस? एक पुरुष की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। और इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है गाइस? तो जैसा कि मैंने बताया था, छोटे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सिर्फ, सॉरी, एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे? सिर्फ आई के साथ। आई मीन्स मैं। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। और आर को मैं कह दूंगा इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन? यू, दे, वी, या कोई दो नाम, रोहन एंड सोनम। मैं लिख दूं सोनम। यू मिस क्या होता है गाइस? तुम। दे मिस क्या होता है? वे। वी मिस क्या होता है? हम। तो गाइस, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि इज के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और एम के साथ सिर्फ आई का प्रयोग करते हैं। तो चलिए गाइस, आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? तो असर्टिव सेंटेंस, जिसे क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य बोलते हैं। और साधारण वाक्य कितने प्रकार के होते हैं गाइस? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। अफर्मेटिव, जैसा कि मैंने बताया था, सकारात्मक वाक्य। जैसे मैं कह दूं वह इंग्लिश पढ़ रहा है। अगर मैं कह दूं, निगेटिव की बात कर दूं, तो क्या हो जाएगा? वह इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, फिर उसके बाद कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे पहचानेंगे गाइस? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, लास्ट में क्या आ जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। इनमें से कोई एक आ जाएगा। तो गाइस, जैसा कि मैं पहचान के दिखा देता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? वे। फिर उसके बाद लास्ट में इन तीनों में से कोई एक आ गया है, क्या? रहे हैं। क्या आ गया गाइस? रहे हैं। अब हमने क्या कर लिया गाइस? पहचान लिया। तो अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे। मैंने बताया था गाइस, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर घर जाने का काम कौन कर रहा है गाइस? वे कर रहे हैं, तो वे क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या रखेंगे? वे। वे का क्या होता है? दे। दे। उसके बाद इज, एम, आर में से किसका प्रयोग करेंगे? जैसा कि मैंने बताया, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का। क्या रखेंगे? आर। उसके बाद वर्ब, वी। वी का मतलब वर्ब। वर्ब क्या है गाइस? जाना। तो जाने क्या होता है? गो। और उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी।
उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं गाइस, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद अदर में क्या है, घर में, तो क्या हो जाएगा, इन द हाउस। और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। उसी तरह हम सेकंड वाले पे आते हैं। क्या है, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है, आई। और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं गाइस, एम का। तो इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, एम का, क्या हो जाएगा, एम। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ने क्या होता है, टीच होता है, क्या होता है, टीच। और उसमें क्या लगाएंगे, आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। और अदर में क्या हो जाएगा, द इंग्लिश। तो गाइस पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग द इंग्लिश। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं। तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होता है, ही, क्या होता है गाइस, ही। उसके बाद इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, ही के साथ, ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे गाइस, इज का, तो क्या हो जाएगा, ही इज। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है गाइस, लिखना, लिखने क्या होता है, राइट। और उसमें क्या लगाएंगे गाइस, आई एन जी, क्या हो जाएगा, राइटिंग। और क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट में नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, हमारा तुम्हारा उन्हें कुछ नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। अदर में क्या दिया है, पत्र, पत्र का क्या होता है, राइटिंग द लेटर। और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, तो यहाँ लग गया फुल स्टॉप। उसी तरह फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। मोहन अपने स्कूल जा रहा है, तो क्या बनाएंगे गाइस, सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा, मोहन ही होगा। उसके बाद इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, मैं मोहन को अच्छे से लिख देता हूँ, मोहन। इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो एक नाम है तो एक नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज। फिर वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है गाइस, जाना, जाने का क्या होता है, गो। और उसमें क्या लगाएंगे, वर्ब, सॉरी वर्ब हो गया गो। उसके बाद आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, आई एन जी, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। अदर में क्या है, अपने स्कूल। तो गाइज यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कौन जा रहा है अपने स्कूल, तो मोहन जा रहा है। और मोहन क्या है, एक लड़का है, तो क्या हो जाएगा, हिज, हिज स्कूल। और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। फिफ्थ वाले पे आ जाए। रामू और सोनू सेब खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले क्या रखेंगे इस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इसमें क्या है, दो दो सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा था अगर दो सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रामू और सोनू, क्या हो गया, रामू एंड सोनू। उसके बाद आर, फिर वर्ब, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खरीदना, खरीदने क्या होता है, बाई। और उसके साथ क्या लगाएंगे, आई एन जी, बाइंग। फिर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, नहीं लगाएंगे। अदर में क्या है, सेब, बाइंग द एप्पल। और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। उसी तरह मैं सिक्स वाले पे आ जाता हूँ, तो क्या है, हम उसे पैसा दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे इस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम का क्या होता है, वी। और हम के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, आर का, क्या लगा देंगे, वी आर। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, देना, पैसा देना, देना क्या होता है गाइस, गिव। फिर उसके बाद आई एन जी, लेकिन जब जब गिव में आई एन जी लगाएंगे गाइस तो ई को हटा देंगे, क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और क्या हो जाएगा, गिविंग।
फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे क्या हो जाएगा, हिम। फिर क्या लगाएंगे, अदर, अदर में क्या है, पैसा, गिव हिम द मनी। और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो गाइज हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, हम उसे पैसा दे रहे हैं, तो वी आर गिविंग हिम द मनी। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद अच्छे से देख लीजिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और गाइज वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा बना है, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें। ओके गाइज, थैंक यू।